प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो एक सनसनीखेज वीडियो है और आज का वीडियो एक इबरतनाक वीडियो है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं एक घमंडी शहजादी और कैसे एक घमंडी शहजादी का एक फ़कीर से हो जाता है, गवैये से हो जाता है शादी। दोस्तों, जब इस पूरे वाक़ये को आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि घमंड करने का नतीजा क्या होता है और एक घमंडी, एक मगरूर शहजादी का घमंड कैसे चकनाचूर होता है। तो दोस्तों, एक इबरतनाक वाक़या जो आपको बिल्कुल सुनना चाहिए दोस्तों, और इसको आप आगे अपने परिवार को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह पता चले या दिन के दिल में किसी तरीके का तकब्बुर हो तो आप ये वाक़या ज़रूर सुने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ बेल के बटन को ऑन करते हैं, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक शहजादी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नहायत ही खूबसूरत बनाया था, हुस्न जमाल इस कदर दिया था कि एक झलक कोई देख ले तो वो दीवाना हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो लड़की अपने हुस्न पर, अपने अमीरी पर काफ़ी ज़्यादा घमंड करती थी। वो मगरूर थी, लोगों को नीचा दिखाना उसका काम था। उसका बाप जो बादशाह था वो भी उससे तंग आ चुका था, शादी के लिए उम्र हो चुका था, लेकिन जो भी रिश्ता आता वो उस रिश्ते में लड़के में ऐब निकाल कर उसको भगा देती। इससे बादशाह काफ़ी परेशान हो गया था। एक बार का वाक़या है कि बादशाह ने बहुत सारे शहजादों को, लड़कों को अपने घर में बुलाया। जैसे पहले ज़माने में स्वयंवर होता था, उस तरीके से सबकी दावत की और सारे लोग आते हैं और आने के बाद, खाना पीना के बाद, ये लड़की देखने लगती है लड़कों को। तो एक इंसान एक लड़के को देखती है जो थोड़ा मोटा था, तो उसको मोटा कहकर उसका बेइज्जत कर देती है कि ये देखो गोल मटोल है। एक लंबा था तो उसको देखी और बोलते ये देखो कैसे खंभे की तरह खड़ा है। एक छोटा था तो नाटे कद वाला का भी बेइज्जत करती है। और लास्ट में एक शहजादा, एक राजा ऐसा भी था जिसके दाढ़ी थे, तो उसके पास जाती है और उसको बाद उसके सामने जाने के बाद ये कहती है कि देखो इसके ऊपर कैसे झाड़ वगैरह निकल आए हैं, और सबकी वो एक तरीके से अपमान कर देती है। इतना देखना था कि राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है। राजा ये कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अब किसी फकीर से कर दूंगा, गवैये से कर दूंगा। इतना करने के बाद वो झिल्लाकर वो बादशाह उठ जाता है और सारे जो मेहमान आए थे उनसे माजरत करता है और उसके बाद वो चला जाता है। इधर दोस्तों, इस वाक़ये का काफ़ी दिन गुजर गया। बादशाह भी टेंशन में थी कि उसकी बेटी का शादी करे तो करे कैसे। अचानक से बादशाह के महल के बगल से किसी गवैये, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे मांगने वाले भी होते हैं जो गा बजा के मांगते हैं, तो इसी तरीके के गाकर मांगने वाला एक इंसान था, एक फ़कीर था, जिसकी आवाज़ सुनने पर बादशाह ने उसको महल में तलब किया। जब महल में तलब किया, वो मांगने वाला महल जाता है और उसके बाद बादशाह के सलामत गाने लगता है। गाने से खुश होकर बादशाह ने कहा कि तुम्हारे गाने से मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं तुम्हें अब इनाम देना चाहता हूँ, और इनाम भी ऐसा दूंगा कि तुम भी खुश हो जाओगे। और वो कहा कि मैं अपनी शहजादी की शादी मैं तुमसे कराऊंगा। और उसके बाद ये सुनना था शहजादी के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, लेकिन बादशाह एक नहीं सुनता है। उसी के साथ बात अपनी बेटी की शादी करा देता है और कहता है कि अब तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। बहरकैफ उस शहजादी को लेकर वो गवैया वो निकल जाता है, वो गरीब इंसान निकल जाता है। निकलने के बाद वो जो उसकी सरहद था, महल की सरहद से आगे चला जाता है। आगे चलने के बाद एक खूबसूरत पार्क उसको नज़र आता है। वो शहजादी पूछती है कि ये पार्क किसका है। इस पर वो इंसान कहता है कि तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह को जिसको रिजेक्ट किया था, ये उसी का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारा होता। फिर आगे जाती है, एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ता है।
उसके बारे में वो शहजादी पूछती है कि ये महल किसका है। तो वो गवैया ये कहता है, वो फ़कीर आदमी ये कहता है कि तुमने जिस बादशाह दाढ़ी वाले बादशाह को रिजेक्ट किया था, ये उसी की महल है, और अगर तुमने उसको सेलेक्ट कर लेती तो तुम्हारा ही ये महल होता। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक अच्छा शहर नज़र आता है, और उसके बाद वो लड़की शहजादी फिर ये पूछती है कि ये शहर किसका है, इसके मालिक कौन है। तो वो फ़कीर ये कहता है कि तूने जिस दाढ़ी वाले शख्स को रिजेक्ट किया था, ये उसी का ये पूरा महल है, बसाया हुआ शहर है, और वही इसका मालिक है। अगर तुम उसको पसंद कर लेती तो ये तुम्हारा होता और तुम इसकी रानी होती। ये सुनने के बाद वो लड़की काफ़ी अपने आप में रंजीदा होती है। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा सा झोपड़ी नज़र आता है, जिसको देखकर कहती है कि ये छोटा सा झोपड़ी किसका है, यहाँ कौन रहता है। इस पर वो बादशाह ये कहता है कि सुनो, ये मांगने वाला ये कहता है कि ये छोटी सी झोपड़ी हमारी है और मैं यहीं पे रहता हूँ, और अब तुमको भी यहीं रहना हो। और उसके बाद ये सुनना था कि वो शहजादी के होश उड़ जाते हैं। उसने कहा कि यहाँ तुम्हारे नौकर चाकर क्या है, कहाँ हैं? शहजादी ने कहा। तो वो फ़कीर कहता है कि हमारे यहाँ नौकर चाकर क्या, हम अपना काम खुद करते हैं, और मैं यहाँ से आया हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ, तुम जाओ और मेरे लिए तुम रोटियां बनाओ और मुझे भूख का इलाज करो। बाहर के वो लड़की जाती है अंदर, क्योंकि नया नया थी तो वो मांगने वाला भी उसको खाना बनाने में मदद करता है। जैसे तैसे ये खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद खाती है। खाने के बाद कुछ दिन ऐसा ही चलता है, और उसके बाद उसके पास सारा पैसा ख़त्म हो जाता है उस मांगने वाले के पास। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल से बांस ला दे रहा हूँ, और तुम इसकी टोकरियाँ बनाओ, और टोकरी बनाने के बाद इसको बेचकर हम गुजारा करेंगे। बहरकैफ वो बांस लाता है, इसको देता है, ये बांस से टोकरी बनाने लगती है, लेकिन इसके हाथ कट जाते हैं, ये बना नहीं पाती है। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ काम की नहीं हो, और तुम्हारे से शादी करके मैं बहुत पछता रहा हूँ, ये काम तुमसे नहीं होगा। फिर एक काम उसको बताती है, लेकिन वो काम भी वो लड़की नहीं कर पाती है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन बना देता हूँ, तुम बाजार ले जाओ, और बाजार में ले जाने के बाद इसको बेचो। तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, शहजादी कहती है कि मैं बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचूंगा, मेरे शहर के लोग आएंगे और मुझे इस तरीके के हाल में देखेंगे तो वो मुझको क्या कहेंगे। इस पर वो इंसान कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको करना ही पड़ेगा, अगर पेट भरना है तो तुमको काम तो करना ही पड़ेगा। भर कर मिट्टी के बर्तन दे देते हैं। अब वो लड़की मिट्टी के बर्तन बेचने लगती है। बेचने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि धंधा उसका ठीक चल रहा था, कि एक दिन वो बाजार में बेच रही थी कि एक सैनिक आता है और उसके सारे बर्तन को तोड़ देता है, कहता है कि तुम बीच बाजार में क्यों इस तरह के सामान बेच रही हो, ये आने जाने का रास्ता है। अब वो शहजादी काफ़ी दुखी होती है, और आकर अपने शौहर को ये बताती है कि इस तरीके से तोड़ दिया गया। वो इंसान कहता है कि ठीक, तो वो सैनिक कहा तुम बीच बाजार में क्यों कर रही थी, तुम कुछ भी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो, किसी के कुछ काम नहीं आ सकती हो तुम। ऐसा करता हूँ कि मैं महल जाता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए कुछ काम देखता हूँ। उसके बाद वो महल जाता है। महल जाने के बाद वो वापस लौटता है, कहता है कि तुम्हारे पास सहायक यानी बावर्ची की मदद करने वाली का एक काम आया है, तुम वहाँ जाना। वहाँ जाने के बाद जो जो खाना उना जो बचे शाम को मिल जाए वो लेकर आना, इससे हम लोगों का पेट भर जाएगा। इसके बाद दोस्तों वो शहजादी अपना भेष बदल कर वहाँ काम करने के लिए जाने लगी, और जो कुछ शाम को बचता वो घर लेकर आती है और उसी को खाकर गुजारा होने लगता। एक दिन वो देखती है कि वो कुछ बचे हुए खाने के सामान लेकर वापस लौट रही थी, कि देखती है कि महल में कुछ सजावट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी का शादी होने वाला है। वो जल्दी से खाना लेती है, निकलकर बाहर आने लगती है कि वो देखती है कि जैसे ही वो महल से निकलना चाहती है कि एक हट्टा कट्ठा नौजवान खूबसूरत एक शहजादा उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब जब उसके तरफ वो निगाह उठाकर देखती है तो देखता है कि वो वही बादशाह था दाढ़ी वाला, जिसको उसने बेइज्जत किया था, और वो उसको रुस्वा करके अपने यहाँ से हटा दिया था, भगा दिया था। अब वो उसको देखने के बाद अपनी हैसियत को और उसकी हैसियत को देखने के बाद काफ़ी शर्मिंदा होती है, और वो ये चाहती है कि वो बचाकर वहाँ से भाग जाए, उसको हाथ छुड़ाकर। लेकिन वो इंसान कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं,
मैं वही तुम्हारा ऐसा शादी करने वाला वो फकीर हूँ, और मैंने भेष बदल कर तुमसे शादी किया है। अब आप क्या कर रहे हैं? भेष बदल कर शादी किया है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए मैंने बादशाह से मिलकर ये ढोंग रचा है, और मैं अब तुमसे हकीकत में शादी करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हारा घमंड अब चूर हो चुका है, और अब तुम सही हो चुकी है। तुम्हें पता चल सका है आदमी का क्या वैल्यू होता है।